अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज 100 डेज़ 100 रेमेडीज़ का 6th डे है, जिसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन एपिस मेलिफिका के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके मेन थीम के बारे में बात करते हैं। तो एपिस मेलिफिका असल में बी वेनम यानी कि शहद की मक्खी के जहर से बनती है, इसलिए इस दवा का पूरा एक्शन बी स्टिंग जैसा होता है। जैसे शहद की मक्खी के काटने से अचानक सोजन हो जाती है, वहाँ जलन होती है, चुभन होती है और उस जगह की सीरस मेम्ब्रेन में पानी जैसी सोजन हो जाती है, वैसी अलामात इसके पेशेंट में पाई जाती हैं। एपिस में ब्लड वेसल्स से पानी निकलकर टिश्यूज़ में जमा हो जाता है, इस वजह से वहाँ ओडिमा जैसी कैफियत हो जाती है। वहाँ की स्किन टाइट हो जाती है, रेड हो जाती है और शाइनी हो जाती है, लेकिन उसमें पस नहीं होती बल्कि क्लियरली वाटरी स्वेलिंग होती है। इसके साथ साथ उस जगह पे पेन होगी, बर्निंग होगी और पेन भी स्टिंगिंग होगा। जैसे डंग लगने जैसा पेन है ना, वो बॉडी में होगा जिस जगह पे भी ये स्वेलिंग होगी। इसकी अगर स्पेसिफिक सिम्टम की बात की जाए तो सबसे पहले सिम्टम आएगी ओडिमा। ये ओडिमा कहीं पे भी हो सकता है, फेस पे हो सकता है, आईलिड्स पे हो सकता है, लिप्स पे हो सकता है, गले के अंदर हो सकता है, कहीं पे भी होगा। और इसकी स्किन शाइनी होगी और रेड होगी, दबाने से उसको दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। इसके साथ एक गोल्डन सिम्टम ये है कि इसमें प्यास नहीं पाई जाती। खास तौर पे अगर बुखार होता है तो बुखार में बिल्कुल इसे प्यास नहीं लगती। इसके अलावा इसमें आग जैसी जलन पाई जाती है, सुई चुभने जैसा एहसास, जैसे डंग लगने जैसा एहसास होता है वो पाया जाता है, क्योंकि नर्व एंडिंग जो है वो इरिटेट होती हैं। इसके अलावा आर्टिकेरिया के केसेस में ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। बॉडी में इचिंग होगी, बर्निंग होगी, रेडनेस होगी, तो और इसकी तकलीफ धूप से अगर बढ़ेंगी तो ये मेडिसिन इस्तेमाल होगी। और इसके अलावा किसी कीड़े के काटने से, शहद की मक्खी के काटने से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब भी ये मेडिसिन इस्तेमाल होगी। इसके अलावा टॉन्सिल्स के केस में बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट को निगलने में तकलीफ होती है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। आजकल एपिस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है फीमेल इश्यूज़ में, जहाँ पे बच्चियों को और औरतों को पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, तो उसमें एपिस बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा आर्टिकेरिया में जहाँ इचिंग और बर्निंग होती है, सिस्टाइटिस के केस में, यूटीआई के केस में एपिस बहुत अच्छा काम करती है। इसकी अगर मोडेलिटीज़ की बात की जाए तो हीट से, गर्म कमरे से, गर्म चीज़ों से, धूप से इसे नफरत होती है। वो इसलिए क्योंकि जब हीट लगती है तो इसकी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग जो है वो बढ़ जाती है, ब्लड वेसल्स फैलती हैं जिसकी वजह से इसकी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और टच करने से इसकी तकलीफ बढ़ती हैं और शाम के वक्त इसकी तकलीफ बढ़ती हैं। जबकि कोल्ड एप्लीकेशन यानी कि ठंडी चीज़ लगाने से, ठंडी हवा में जाने से, खुली हवा में जाने से इसकी तकलीफ में कमी आती है। एक मतलब मेडिसिन को समराइज कर लेते हैं। सडन वाटरी स्वेलिंग यानी ओडिमा होगा, बर्निंग होगी, स्टिंगिंग पेन होगा, नो थर्स्ट यानी कि प्यास बिल्कुल नहीं होगी, हीट से, गर्म चीज़ों से, गर्म कमरे में, धूप से उसकी तकलीफ में इजाफा होगा, जबकि कोल्ड एप्लीकेशन से, कोल्ड एयर से, ओपन एयर में इसकी तकलीफ में कमी होगी। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।